गुरुवार को भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में भाजपा पार्षद ने ही भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव ने उनके वार्ड में हो रहे निर्माण कार्यों पर चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल डाली। उन्होंने भ्रष्टाचार की पत्ती खोलते हुए करीब आधे घंटे तक सदन में वक्तव्य दिया। इस दौरान उन्होंने वार्ड में नाली निर्माण कार्य में चल रही धांधली का खुलासा किया और उनके आंकड़े भी पेश किए। इतना ही नहीं, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि नगर निगम परिषद में अधिकारी उनकी सुनते नहीं और 1 साल गुजरने के बावजूद भी भारत में कोई विकास कार्य नहीं हो पाए। उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर नकेल नहीं कसी जाने के खिलाफ सदन तक छोड़ दिया। हालांकि इस पूरे मामले में नगर निगम अध्यक्ष ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने की बात कही है। बावजूद इसके भाजपा पार्षद देवेंद्र भार्गव अपनी बात पर अड़े रहे। नहीं, त्यागपत्र मैंने नहीं दिया है। मैंने अपनी बात सदन के अंदर रखी है। जो बात एक पार्षद के नाते मुझको रखनी चाहिए थी। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं था। जिस तरह की स्थितियां शहर में चल रही हैं और शहर बदनाम हो रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में शहर का नाम जा रहा है और ऐसी चीजें एक बार नहीं बार बार हो रही हैं। अगर बार बार ये चीजें दोहराई जाती हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी गलती है। उस गलती को सुधार करें, इसलिए मैंने अपनी बात सदन में रखी है। नेता हमारे हैं, उनने भी सुनी है, अधिकारियों ने भी सुनी है। भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए उनके संज्ञान में लाया हूँ। किस तरीके का भ्रष्टाचार है सर? ये किस तरीके का भ्रष्टाचार कैसा है ये? देखिए, बात केवल भ्रष्टाचार की नहीं है। बात भ्रष्टाचार के अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। जो मैंने एक मुद्दा गिनवाया नाली का, उसमें है अधिकारियों की लापरवाही है। अधिकारियों को ये देखना चाहिए। आखिर इंजीनियर काहे के लिए है? आखिर सब इंजीनियर काहे के लिए है? आखिर हमारे सिटी इंजीनियर काहे के लिए है? काम की जांच नहीं होती। ठेकेदार जो चाहता है वो काम करता है। और अगर पार्षद जाता है और पार्षद कहता है उस काम को रुकवाने की बात करता है तो सबको लगता है कि पार्षद अड़ीबाजी करना चाहता है, इसलिए काम रुकवाना चाहता है। पार्षद पैसे मांगना चाहता है, इसलिए रुकवाना चाहता है। इसलिए मैंने सदन सुन क्यों नहीं रहे सर? परिषद की बैठक में जो निर्णय होते हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। वही मैंने बात रखी है। वही बात मैंने रखी है, परिषद के सामने रखी है कि इन बात की सुनवाई हो। अगर पार्षद कोई बोल रहा है, पार्षद जनप्रतिनिधि नहीं है, चुन के आया है, तो वो बेचारा नहीं है। अगर बेचारा होता तो वो जीत के नहीं आया, जीत के नहीं आता। अगर वो जीत के आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्वालिटी होगी। और अगर उसकी बात की सुनवाई नहीं होगी तो सदन में नहीं होगी तो अपनी बात कहाँ रखेंगे? क्या बाहर मीडिया में बात रखने जाएंगे? इसलिए हम सदन के बीच में हमने बात रखी है। महापौर जी निर्णय लेंगी, आगे सदन ठीक चले, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। एनजीटी ने जो 1 करोड़ जुर्माना लगाया उसमें अधिकारी के ऊपर कार्रवाई के पैसे बिल्कुल होना चाहिए। आखिर एनजीटी की परमिशन कहाँ? एनजीटी से पहले परमिशन क्यों नहीं ली गई? एनजीटी से अगर हम कोई काम कर रहे थे, किसके दिमाग का आइडिया था? जिसका आइडिया था उसके दिमाग को हमें देखना चाहिए। कौन का आइडिया था, किसका आइडिया था? जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। 1 करोड़ का भुगतान क्यों करेगी नगर निगम? क्यों करेगी नगर निगम पे? क्यों जुर्माना लगाया? और अगर नगर निगम इसमें पाक साफ है तो उस केस को लड़ना चाहिए। 1 करोड़ का 1 रुपया भुगतान नहीं करना चाहिए। आपका अधिकारी है झील प्रकोष्ठ, उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे? तो उससे मैंने जांच समिति की बात की है। अध्यक्ष जी ने उसमें व्यवस्था दी है कि वो जांच समिति बनाएंगे। जांच समिति में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जांच का समिति तो बनाई जाती है कई मामले, लेकिन कार्रवाई तो दिखाई देती नहीं है। सब दब जाते मामले पूरे नहीं। इस बार पार्षदों को इसमें रखेंगे और जांच समिति जो बनेगी उसकी रिपोर्ट आएगी तो हम बात करेंगे। फिर जांच समिति बनी थी, उसका क्या हुआ, उसका जवाब देगा सदन। अभी तक तो हमारे पास तो नहीं आया, क्योंकि मैं तो इस बार आया हूं, तो अभी तक ऐसी कोई जांच समिति बन के उसका प्रतिवेदन आया नहीं है। पिछली बार की मुझे जानकारी नहीं है। अधिकारियों का रवैया तो आप बाकी सारे पार्षदों से ही पूछ ले कि पार्षदों अधिकारियों का रवैया कैसा है। मैं तो ठीक है, मैं तो चूंकि ऐसा संगठन का अंग रहा हूं कि मेरी व्यवस्था तो हो ही जाती, परंतु बाकी पार्षद उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अधिकारी फोन नहीं उठाते। अधिकारी मस्त हैं, पार्षद त्रस्त हैं। सर, आपने सदन में अभी कहा सदन छोड़ रहा हूँ, अभी आपने कहा अंदर सदन छोड़ रहा हूँ। मैं सदन, आपकी क्या रणनीति रही? मैं सदन छोड़ रहा था आज के लिए। मैं आज सदन छोड़ रहा हूँ और इसके लिए छोड़ रहा हूँ कि अगर इसी प्रकार की स्थिति आगे भी रही तो आगे से सदन में नहीं आएंगे, फिर अधिकारी सदन चलाएंगे। इस्तीफा देने का भी मन है आपका? इस्तीफा देने का मेरा ऐसा कोई मन नहीं है। अभी सदन चलेंगे, देखिए आगे आगे होता क्या है। तेल देखिए, तेल की दाम देखिए। आप बोल रहे हैं कटोरा लेके भीख मांगना पड़ता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब ये तो आप भी लोग छाप रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप भी लोग मीडिया छाप रही है, उसी को हम पढ़ रहे हैं कि कटोरा लेके कर्मचारी भीख मांग रहे हैं। अगर वो भी हो रहा है तो शर्म की बात है। इनको अपना हक का पैसा मिलना चाहिए। और अगर कोई दिक्कत है नगर निगम में तो हमारी तनख्वाह से ले लें, उसको बांट दें तनख्वाह में।
हम इतना कर सकते हैं अपनी तरफ से, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। देवेंद्र भार्गव जी इस सदन के सम्मानित पार्षद हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं। उन्होंने मय तथ्यों के अधिकारियों की शिकायतें की है, उसके लिए आसंदी से जांच के निर्देश दिए गए हैं। देवेंद्र भार्गव जी स्वयं संबंधित विभाग के MIC के मेंबर और एडिशनल कमिश्नर स्तर के अधिकारी 15 दिन के अंदर उठाए गए विषय की जांच करेंगे, बारीकी से जांच करेंगे और जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा।